प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कह रहे थे समोसे की रेसिपी देने के लिए, तो चलिए आज मैं समोसा बनाने जा रही हूँ। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहते नज़र आएगा कि उसे समोसा खाना पसंद नहीं है। आज समोसा ने देश विदेश हर जगह अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो चलिए आज इस समोसे की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू बॉयल करना होगा। और आलू जब भी बॉयल करिए तो एकदम गला करके बॉयल नहीं करिएगा, जहाँ तक हो सके भगोने में आलू को बॉयल करिएगा समोसा बनाने के लिए। अभी मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 कली लहसुन के और ढेर सारा हरी मिर्च डाल करके उसे क्रश करना है। पानी डाल करके पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। फिर दूसरे जार में मैंने टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर, ढेर सारा धनिया की पत्ती और 5 से 6 हरी मिर्च, 6 से 7 कली लहसुन के और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, नमक डाल करके इन दोनों को हमें पीस लेना है। तो जो पहले हमने लिया था उसे क्रश करना है और जो टमाटर के साथ लिया था उसे पीस करके चटनी बनानी है, जो हमारी तीखी और चटपटी सी चटनी बनकर रेडी है। तो चलिए अभी हम समोसा बनाते हैं। तो सबसे पहले समोसा के लिए उसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम को भून लिया है, तेल में फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद उसी तेल में हम पंचफोरन का तड़का दे रहे हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके डाले हैं। तो समोसा जब भी बनाइएगा उसकी स्टफिंग में जो तड़का होता है वो फ़ोरन का ही दीजिएगा। पंचफोरन 5 मसाले होते हैं, उसी का तड़का दीजिएगा, जीरे का तड़का बिल्कुल नहीं दीजिएगा। और जब हमारा प्याज थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो उसमें हमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जो हमने क्रश किया था बिना पानी के, वो हम उसमें डाल देंगे। और हल्दी और गरम मसाला, जो गरम मसाला है, ये जो हम डेली खाने में गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें एक ऐसा मसाला हमारे किचन में होता ही है जिसमें कि हम धनिया, जीरा और सारे मसाले मिक्स करके पीस करके रखे होते हैं। और थोड़ा सा हींग डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर जब ये सब भुन जाएगा तो उसमें हमने मटर जो छील करके रखा था, 1 कटोरी मटर डाल देंगे। और जब मटर डाल करके हमें भुनना नहीं है, बस मिक्स कर देना है। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हाथों से फोड़ करके डालेंगे, एकदम महीन चोखा बना करके नहीं डालेंगे, और इस तरह से फोड़ करके डालेंगे। और अब हम इसे भूनेंगे। तो आलू की जो समोसे की जो स्टफिंग होती है, उसे जितना ज़्यादा मतलब आलू को भूनेंगे आप, उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। एक सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और समोसा भून करके ही बनता है। और जब हमारा आलू भुन जाएगा ना, तो उसमें मूंगफली जो हमने भून करके रखा था, ढेर सारा धनिया की पत्ती और आधा चम्मच हम यहाँ पर आमचूर का पाउडर डाले हैं। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं होगा तो आप चाट मसाला डाल लीजिएगा। और आमचूर आप अपने हिसाब से डालिएगा, मतलब कम ज़्यादा जो भी रखना है अपने हिसाब से। तो अभी समोसे का आलू भुना रहा है, तो यहाँ भीड़ लग गई है समोसा खाने के लिए। तो आज बच्चों ने डिमांड की है कि उन्हें बिल्कुल जो हलवाई वाले समोसे होते हैं ना, उसी तरह से उन्हें खाना भी है। तो हमारी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी सी बन करके रेडी है। तो अभी हम आटा लगाएंगे। तो समोसा मैदा से बनता है। तो मैदा ये हम ले लिए हैं, करीब 300 ग्राम मैदा है। और इसमें थोड़ा सा नमक और 1/3 टेबल स्पून अजवाइन क्रश करके डाले हैं। अजवाइन भी ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो मेन है, ये अगर आप घी का मेन देंगे तो आपके समोसे जो है ना, वो एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो जहाँ तक हो सके घी का मेन दीजिएगा। और घी नहीं है तो फिर आप किसी भी चीज़ का मेन दे सकते हैं। सरसों के तेल का मोयन बिल्कुल भी मत दीजिएगा, रिफाइंड का मोयन दीजिएगा। तो आपका मोयन भी समोसा के लिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं मोयन डालने के लिए। उसके बाद जब आप मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो बना लीजिएगा। तो जब इसका डो बनाएंगे ना, समोसे का डो बनाने में एक बार ख़ास बात का ख्याल रखना होता है कि जो इसका डो होता है ना, उसे एकदम मसल मसल करके चिकना नहीं करना है आपको। जब आपके सारे मैदा मतलब कि जुड़ जाएं एकदम, तो उन्हें इस तरह से हाथों से दबाते हुए उसे गूँथ लीजिएगा। मतलब रोटी की तरह या पूड़ी की तरह एकदम चिकना नहीं करना है। और जो डो है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रखिएगा और ना ढीला रखिएगा। बिल्कुल जैसे आप पूड़ी बनाते हैं तो डो आपकी होती है, बिल्कुल उसी तरह से। और जब ये आटा गूँथ जाएगा ना, तो उसे इस तरह से तोड़ लेना है आपको।
जितना ज़्यादा तोड़े रहेंगे आपका जो समोसा है उतना ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो अभी हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। तो 20 मिनट के लिए मैंने ढक कर के रख दिया था। उसके बाद एक बार और अपने हाथों से आटे को मसल लेना है, बस गूंथना नहीं है। एकदम ध्यान रखिएगा कि एकदम से चिकना हमें आटे को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब इसकी छोटी छोटी लोई बना करके जितना बड़ा जितना छोटा आपको समोसा बनाना है उसके हिसाब से आप लोई तोड़ लीजिएगा। तो इसकी जो लोई होती है वो जैसे कि आप रोटी बनाते हैं ना, एक रोटी के बराबर इसका लो होना चाहिए और फिर इसे रोटी के बराबर ही हमें बेलना होता है। तो चाकू से काट लीजिएगा आप इस तरह से और ऊपर से नीचे की तरफ दबा दीजिएगा। देखिए कैसे मैं इसका जो है कि लोई बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। और अब इसकी जो पूरी बेलेंगे ना वो रोटी के आकार का बेलेंगे, लेकिन इसे थोड़ा लंबे में बेलना है आपको, बिल्कुल गोल नहीं करना है। थोड़ा इस तरह से लंबे में, जब आप मेरा मतलब कि लंबे में बेलेंगे आप तो इस समोसा भरने में बहुत आसान होता है। और जो समोसे की ये जो शीट हम बना रहे हैं इसे ना तो बहुत मोटा रखना है ना पतला, बिल्कुल रोटी के जैसा ही आपको रखना है। और उसे लंबे में बेल करके बीच से इस तरह से कट कर दीजिएगा और किनारे एक साइड में आपको लगाना है पानी और इस तरह से मोड़ दीजिएगा। तो जो पानी लगा हुआ है उसे ऊपर रखना है और इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा इस जगह को, क्योंकि ये जगह डबल हो जाती है तो मोटी हो जाती है। तो जब आप फ्राई करेंगे तो फिर ये कच्ची रह जाएगी, इसलिए वहाँ पर दबा देना है। और स्टफिंग जो है कि आप अपने हिसाब से भरिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया है तो थोड़ा कम स्टफिंग लीजिएगा, नहीं तो समोसा फट जाएगा। हालांकि मेरे फटे नहीं थे एक भी। और पानी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, पानी एकदम अच्छे से लगाइएगा फ्रेंड। अगर पानी नहीं लगाएंगे ना तो आपका समोसा तेल में जाते ही फट जाएगा, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और समोसा जो है उसे जो हम शेप देते हैं उसे शेप देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो एक साइड में हमने एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है और दूसरे साइड में एक प्लेट हमें दे देना है इस तरह से। जब आप एक प्लेट दे करके समोसा बनाएंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो मार्केट में हलवाई लोग ऐसे ही समोसा बनाते हैं। मैं एक और आपको भर करके दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा अगर आपको भरने नहीं आता तो। वैसे तो समोसा हर कोई भर लेता है, लेकिन एकदम जो समोसा होता है ना वो बिल्कुल जब आप उसे प्लेट में रखिए तो एकदम खड़ा खड़ा होना चाहिए। कितनी भी देर समोसे को रखे रहिए, समोसा गिरना नहीं चाहिए। ये इसकी क्वालिटी होती है कि आपने अच्छे तरीके से समोसा की स्टफिंग की है और समोसा को एक अच्छा शेप दिया है। तो आप देखिएगा फिर से, एक साइड में एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है और दूसरे साइड में इस तरह से हमें एक प्लेट दे देनी है, जैसे हम फ्रॉक में प्लेट देते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये हो गया हमारा समोसा बन करके रेडी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड आप लोगों को मेरा समोसा बनाने का तरीका कैसा लगा। और पसंद आएगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ना भी पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए कम तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, मैं रिफाइंड ऑयल ली हुई हूँ। और जब भी आप समोसा को गरम करिए, फ्राई करेंगे तो जो इसका ऑयल होता है वो गरम नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आप मतलब बस गुनगुना सा होना चाहिए, जैसे गुनगुना पानी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से गुनगुना हमारा ऑयल होना चाहिए। और ऑयल भी कढ़ाई में आपको भर कर के लेना है, जिससे कि समोसा एक साथ कई सारे आ जाएं। और इनको फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो आंच में ही फ्राई करते हैं। और एक बैच समोसा फ्राई करने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा। जब आप 20 मिनट इसे फ्राई करेंगे तो आपका समोसा एकदम क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होगा। तो देखिए हमारा एक बैच का समोसा बन करके रेडी है हमारा। तो समोसा एकदम बेस्ट क्वालिटी का बन करके तैयार हुआ था। तो मेरे यहाँ कुछ गेस्ट भी आए थे, उन्होंने भी समोसा खाया। और समोसे के साथ ये वाली हरी चटनी तो एकदम मतलब जान मार देगी आपका। और एक बार इस तरह से समोसा बना करके खा लेंगे तो आप दोबारा कभी मार्केट से समोसा ख़रीद करके नहीं खाएंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी समोसे का डाल दिया है। तो ध्यान रखना है आपको कि एक बैच समोसा आपको फ्राई करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो ये हम एक दूसरे तरह का समोसा मतलब ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमसे नहीं बना तो हमने इसी तरह से समोसा बनाया है। तो समोसा देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, क्रिस्पी भी हैं और खस्ता भी हैं।
तो बस आपको कुछ बातों का आटे का ध्यान रखेंगे, कैसे हमने आटा गूँथा है और कैसे उसे बेले हैं, कैसे भरे हैं, बस इन चीज़ों का ध्यान देंगे, आपके मार्केट से भी अच्छे समोसा बन कर के रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।